हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके। और वर्ल्ड जीके के अंतर्गत दोस्तों हम लोग विश्व की बहुत सारी जानकारियां, कुछ अनसुने पाठ दोस्तों हम लोग शेयर करते हैं। कुछ ऐसी अनसुनी घटनाएं हैं जिनको आप लोगों ने आज तक इससे पहले नहीं सुनी होंगी। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ल्ड जीके के अंतर्गत आज दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। और दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में इस समय उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो वैकेंसी निकली है टीचर की दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उस दोस्तों जीके और जीएस के पोर्शन के अंतर्गत। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित कब किया गया। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बाबा रामचंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को कब संगठित किया गया। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर दिया गया है, आंसर है 1918 से 1919 में। दोस्तों ये बात कब की है, ये बात है जब भारत अंग्रेजों के अधीन होता हुआ करता था। और इसी समय में दोस्तों क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसी समय दोस्तों क्या किया था, बाबा रामचंद्र ने भारतीय किसानों को एक जुलूस यानी कि एक विद्रोह यानी सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर दोस्तों उन्हें एकत्रित किया था। तो दोस्तों वो वर्ष कौन था, 1918 से 1919 का। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1916 में लखनऊ समझौता किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह कब हुए। दोस्तों क्या कह रहा है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह कब हुए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर सत्याग्रह कब स्टार्ट हुए चंपारण में। तो दोस्तों समय क्या था चंपारण में सत्याग्रह का, 1917 से लेकर 1918 के बीच में खेड़ा और चंपारण में दोस्तों क्या किया था, गांधी जी के द्वारा वहां पर सत्याग्रह किया गया था, आंदोलन किया गया था। अब आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था कब आरंभ हुई। क्या कह रहा है दोस्तों, श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। बहुत ही नंबर वन दोस्तों क्वेश्चन है, एकदम से इजी और आसान से स्टेप में है कि श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था कब की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी में। दोस्तों क्या है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रमिकों के अनुबंध की घोषणा दोस्तों की गई। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियम खोले गए। दोस्तों क्या कह रहा है, किस दशक में संसार के बड़े बड़े बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा दशक था। तो दोस्तों वो दशक था 1860वीं ईस्वी में, यानी जब 1860 का दोस्तों वक्त था, उस समय जो बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े बंदरगाह होते थे, जहाँ पर दोस्तों पानी वाले जहाज रुकते हैं, उन्हें बंदरगाह बोलते हैं। तो वो कब वहाँ पर बड़े बड़े जो एम्पोरियम होते हैं दोस्तों, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, वो कब से प्रारंभ की गई, 1860 से। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय शक्तिशाली देशों की बैठक कहाँ पर हुई थी। क्या कह रहा है दोस्तों, जो यूरोपीय शक्तिशाली देश हैं उनकी बैठक कहाँ पर हुई थी। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 1885 में। दोस्तों कब, 1885 में हुई थी बैठक। और कहाँ पर हुई थी, बर्लिन में। दोस्तों कहाँ पर हुई थी, बर्लिन में बैठक हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका में कौन सी महामारी फैली थी। दोस्तों क्या है, अफ्रीका में कौन सी महामारी फैली थी जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जिस जिस तरीके से दोस्तों भारत में कोरोना वायरस फैला था, उसी तरीके से इससे पहले अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी जिससे पूरा अफ्रीका अस्त व्यस्त हो गया था। तो दोस्तों कब फैली थी दोस्तों, 1890 में। समय क्या था, 1890 ईस्वी। और उस बीमारी का नाम क्या था, उस बीमारी का नाम था दोस्तों रिंडर पेस्ट नामक बीमारी। कौन सी बीमारी थी, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी थी दोस्तों। रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी थी जो अफ्रीका में एकदम से बवाल बनकर आई थी दोस्तों, और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि उपनिवेशवाद का विस्तार कब हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, उपनिवेशवाद का विस्तार कब हुआ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर क्या है दोस्तों। तो उपनिवेशवाद का प्रारंभ कब हुआ, 19वीं सदी के अंत में। दोस्तों विस्तार कब हुआ, 19वीं सदी के अंत में, यानी जब 19वीं सदी का अंत हो गया और 20वीं सदी प्रारंभ होने वाली आ गई, तब दोस्तों उसका अंत हो गया था, विस्तार हो गया था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट कब आया था। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट कब आया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट कब आया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट कब आया था। तो दोस्तों वो जो समय है, विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी 1929 में। कब आई थी दोस्तों, 1929 में। हालांकि भारत में ये बहुत ही ज्यादा काला युग चल रहा था दोस्तों, काला समय चल रहा था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। तो दोस्तों हम लोगों के ऊपर तो वैसे भी आर्थिक संकट था, तो दोस्तों इसका ज़्यादा फर्क भारत में पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी अंग्रेजों का अधिकार था और पूरे भारतीय उसी आंदोलन अंग्रेजों से दोस्तों आज़ाद होने के लिए पूरी तरीके से जूझ रहे थे। तो दोस्तों जो विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, उसका जो प्रभाव है दोस्तों वो भारत पर ज़्यादातर नहीं पड़ा था, क्योंकि उससे ज़्यादा दोस्तों भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत उस समय थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा विश्व के बड़े बड़े देशों का आर्थिक सम्मेलन कहाँ हुआ था।
दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनका आर्थिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आंसर क्या है। तो 1944 में कहाँ पर हुआ था, ब्रेटन वुड्स में। दोस्तों 1944 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में है, नामक स्थान पर हुआ था। और किस लिए हुआ था दोस्तों, मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन हुआ था। कैसा हुआ था, मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन। साथ ही मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक का गठन हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1944 में। आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों विश्व बैंक का जो गठन है वो हुआ था, ये दोस्तों जो इतना है रेड पॉइंट और यहाँ से इसे मिला देते हैं, इसका मतलब विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, 1944 में। और दोस्तों IMF भी कब हुआ था, 1944 में, ये भी 1944 में हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रेटन वुड्स यानी अमेरिका में। किस लिए हुआ था दोस्तों, मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन हुआ था। साथ ही मुद्रा कोष और IMF के साथ साथ विश्व बैंक का गठन भी हुआ था दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कह रहा विश्व बैंक और IMF का औपचारिक रूप से कार्य कब आरंभ हुआ। दोस्तों जब गठन हो गया तो विश्व बैंक और IMF कब से औपचारिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों वो सन था 1947 का, जब दोस्तों विश्व बैंक ने अपना कार्य को प्रारंभ कर दिया था। 1947 में विश्व बैंक ने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चीनी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों जो चीनी क्रांति है वो हुई थी 1949 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एशिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार कब हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार कब हुआ। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एशिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार दोस्तों कब हुआ, 1970 ईस्वी में। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वीटो किसे कहते हैं। दोस्तों इसी को बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को वीटो पावर की वीटो किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वीटो किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। दोस्तों वीटो को क्या कहा जाता है, इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। दोस्तों वीटो पावर जो होता है वो क्या होता है, इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। दोस्तों यदि यहाँ पर दोस्तों वीटो में जितने लोग शामिल होते हैं और अगर यदि किसी एक भी सदस्य का उसमें दोस्तों प्रस्ताव मन नहीं है, उस चीज़ के लिए असहमति है, तो वह उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हमें मिल गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कार्यालय है न्यूयॉर्क में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं स्लाइड के रूप में क्या है। भूमंडलीकृत में विश्व में दोस्तों उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें थी। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में क्या था, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब कोलंबस ने अमेरिका का 1419 ईस्वी में पता लगाया। यानी बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका से हमारे पास आए हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों कहाँ से आए, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं, यानी आलू हुआ, सोया हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भारत में नहीं हुआ करते थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में जब पहुँचे हैं जब कोलंबस ने अमेरिका की दोस्तों क्या की थी, खोज की थी। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देखेंगे अफ्रीका को। तो आइए देख लेते हैं अफ्रीका को। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों अफ्रीका को देख लेते हैं क्या है। अफ्रीका में 1990 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा था। अफ्रीका में सर्वप्रथम 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई देने वाली यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से लाए गए जानवरों से यहाँ पहुंची थी। इन जानवरों को उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों के भोजन के लिए लाया जाता था। यह बीमारी 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर और 5 साल पहले यह केप अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई थी। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था, जिससे दोस्तों वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं एशिया को, जहाँ दोस्तों हम लोग निवास करते हैं, हम लोग भारतीय हैं, एशिया में रहते हैं। तो दोस्तों क्या है, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दोस्तों बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में से लाया जाता था।
भारतीय अनुबंधीय श्रमिकों को खास तरह से अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है दक्षिणी अमेरिका। हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका देख लिया था, दक्षिणी अमेरिका देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चेचक जैसी बीमारी 16वीं सदी में स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ पहुंची थी। इस महाद्वीप में इस रोग का इलाज नहीं था। परिणाम स्वरूप इस महाद्वीप में चेचक बहुत घातक साबित हुई। इस बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे समुदायों को ही खत्म कर दिया था। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी जो दक्षिण अमेरिका में पहुंची थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यूरोप के बारे में दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यूरोप के बारे में क्या है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। औद्योगिक उत्पादन वाली वस्तुएं और तकनीकी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजी गईं। विभिन्न महाद्वीपों में यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश को कायम किया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस इंपॉर्टेंट स्लाइड के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग इस तरीके की यदि जानकारी चाहते हैं, इस तरीके की यदि मनोरंजक क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों वर्ल्ड जीके के अंतर्गत, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद।